अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और सबसे पहले आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग को यानी निकाह वाले व्लॉग को बहुत प्यार दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसको लाइक किया और इतना जो है उसे पसंद करके उसको देख कर बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है वो सपोर्ट किया मुझे उसके लिए। और इसी तरीके से आगे भी जो है वो शादी के ही व्लॉग्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग ऐसे ही प्यार अपना दिखाइएगा। तो जी ये था बारात से पहले का टाइम, यानी कि मेहंदी से भी पहले का टाइम। और मेहंदी अभी हुई नहीं थी, मेहंदी का ही व्लॉग है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों को मेहंदी का व्लॉग देखने को मिलेगा। तो ये मेहंदी से 1-2 दिन पहले की बात है कि सारा सामान जैसे जहेज़ आता है। अब जहेज़ में आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई डिमांड थी या कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो माँ बाप जो है अपने खुशी से देते हैं अपनी बेटी को, जैसे हम अपनी खुशी से लेकर आए, हमारे पेरेंट्स ने हमें अपनी खुशी से दिया सब कुछ, उसी तरीके से मेरी भाभी भी अपनी ही खुशी से सारा सामान लेकर आई हैं। और ये जो है ये सारा उनका सेटअप था जो कि रूम में सेट हो गया था। पहले सबसे पहले फर्नीचर आया, देन सोफ़े आए, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत सामान जो भी आना था, जो उनकी जहेज़ का जो सामान था, जो जो चीज़ें थी वो सब जो है वो आ गई। वैसे हमारे यहाँ होता ही है कि सब लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मतलब जहेज़ जो है वो लेने जाया जाता है, लेकिन आंटी अंकल ने कहा कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अपने अपने काम करिए। देन हम the next day. तो बस उन्होंने पहुंचाया, वो हमने सेट किया। सेट करने के बाद अगले दिन थी माइयों, बस उसकी तैयारी में लग गए, क्योंकि जो है बड़ा हेक्टिक डे होता है माइयों का। हालांकि बच्चों के कपड़े वगैरह सब मैंने पहले से ही हैंग करके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जो है एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ मसला हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो गया था, शाम हुई नहीं थी, मतलब 3-4 बजे थे, और हम लोगों को पॉलर जाना था, लेकिन बस घर की मसरूफियात, काम और इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और पॉलर जाने में भी जो है वो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैंने कहा पहले मैं सारे घर के काम निपटाऊं, क्योंकि तैयार होके आने के बाद फिर कोई काम जो है वो याद नहीं रहता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है वो तैयारी की, इन लोगों के ड्रेसेस की, सबके इस्त्री वगैरह करके रखे। इस्त्री करके रखने के बाद जो है फ़हीम भी ऑफिस से आ गए थे, तो वो भी जो है आके काम वाम में लग गए थे। उनके भी बहुत सारे काम पेंडिंग में थे, उसमें लग गए थे, क्योंकि शाम में यानी मेहंदी के बाद रात में कव्वाली नाइट का फंक्शन था, तो उसकी भी तैयारी जो है वो इन्हीं आदमियों ने देखनी थी। तो खैर जैसे जैसे करके सारे काम निपटाए, उसके बाद फिर जो है तकरीबन 5:30 बजे हम लोग निकले पॉलर जाने के लिए। और सारा ड्रेस वगैरह सब पहन लिया था, ज्वेलरी वगैरह सब ले ली थी। बाकी जो है चीज़ें मेरी घर पे, जैसे दुपट्टा था, सेटिंग थी, ये सारी चीज़ें जो है मैंने घर पे आके वापस करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे भी होते हैं घर पे और बहुत सारी चीज़ें भी लेकर जानी होती हैं। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम जल्दी से जाके तैयार होके आ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम देर से पहुँचे तो जाहिर सी बात है कि पॉलर वाली तो अपना गुस्सा दिखाएगी। तो खैर उसने भी अपना गुस्सा दिखाया, और हमें 1 घंटा वेट कराने के बाद जो है तकरीबन 6 से 6:30 बजे हमारी टर्न आई। जब तक हमने लेंस भी लगा लिए और सब कुछ कर लिया और रेस्ट भी कर लिया, उसके बाद फिर जाके जो हमारी काफ़ी देर बाद जो है वो टर्न आई। और सबसे पहले युसरा जो है वो तैयार होने बैठी, क्योंकि मैंने उसको बिठाया, क्योंकि ज़ाहिर है उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, उसको तैयार होने में टाइम जल्दी मतलब चाहिए था कि जल्दी से वो तैयार हो जाती, तो फिर जाकर घर पर अपने बच्चों को भी तैयार करती, उनको भी देखती, इसलिए। उसके बाद फिर मेरी बारी आई तैयार होने की, तो फटाफट मैं तैयार हुई और जल्दी से जो है वो हेयर डू हुआ। तैयार होने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगे। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। हम लोग सनम मार भी गए थे तैयार होने, घर के बहुत करीब है, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ये वाला पॉलर। तो हम जो है यहाँ पे गए थे और बहुत सेटिस्फाइंग मेकअप हुआ, बहुत प्यारा लुक दिया इन लोगों ने, नो डाउट। बहुत अच्छा जो है वो सॉफ्ट लुक मेकअप था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपने बीच की मांग निकाली थी, वरना कभी भी मैं सेंटर पार्टिंग नहीं करती थी अपने बालों में, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा लुक दिया और बहुत ज़बरदस्त रहा मेकअप। अगले दिन तक सुबह जो है वो साफ़ किया है, क्योंकि एक कव्वाली नाइट थी, तो उसमें भी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, लेकिन मेकअप इनका टच से मस नहीं हुआ। खैर बहुत ये हो गई पॉलर की बात। उसके बाद हम पहुँचे, तैयार होने के बाद नेल पेंट वगैरह सब करा लिया, सब कुछ पैकेज में इंक्लूड था। और ये सब करा के हम घर पहुँचे तो देखा यहाँ पे जो है वो आधी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग के वापसी आते ही फ़ौरन कव्वालियाँ शुरू होनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सेटअप लगवा लिया था। और यहाँ एक गार्ड बिठा दिया था कि भाई हम घर की भी रखवाली करो और टेंट की भी रखवाली करो। दैन उसके बाद हम लोग सब चले गए थे। तो जाने से पहले मैंने अपना लुक दिखाया, मैं ऐसी लग रही थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लगी आप
लोगों को। देन उसके बाद पापा और फ़हीम तो जा चुके थे, बाकी जावेद की फ़ैमिली यानी युसरा और मैं वगैरह हम लोग सब जो है वो रह गए थे। अम्मी रह गई थी, अम्मी हमारे साथ नहीं तैयार हुई थी, अम्मी की एक फ़्रेंड है, अम्मी वहाँ से तैयार हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोग जो है निकल गए हॉल के लिए। और यहाँ दूल्हा मियाँ भी जो है वो काफ़ी लेट हो गए थे। दुल्हन तो पहुँच गई थी अपने टाइम पर, लेकिन दूल्हा मियाँ जो है वो अच्छा खासी इन्होंने टाइम ले लिया। और साथ साथ जब हमें लेने में भी जाने में थोड़ा सा टाइम लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका गुस्सा भी देखा, लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग जो है वो हॉल में पहुँच गए। और हॉल था हमारा कुछ इस तरह का, यानी कि बैंक्वेट था, बैंक्वेट नहीं इसको बॉल रूम कहते हैं, छोटा सा ये बॉल रूम था। और छोटे फंक्शंस के लिए ये बेस्ट होता है और बहुत इजीली अच्छे से प्रोग्राम हो जाता है। और सबसे अच्छा हॉल हमारा यही था तीनों दिन में से, सबसे ज़्यादा अच्छा। और बना हुआ भी खुला खुला अच्छा बहुत ज़बरदस्त, मतलब इसका जो वेन्यू था ना, अंदर का एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा था। खैर ये था हमारा हॉल, आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी, सेटअप भी बहुत अच्छा लगा हुआ था। आते के साथ ही हम लोगों ने जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि यही टाइम होता है पिक्चर्स क्लिक करवाने का। उसके बाद तो फिर आप जो है वो रस्मों में और खाने में इतना बिजी हो जाते हैं, मेहमानों से मिलने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको जो है वो कुछ समझ नहीं आता कि फिर किया क्या जाए। और फिर जब अभी फ्रेश होते हैं, नया नया तैयार हुए होते हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं होते, क्राउड भी कम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो अच्छे से जो है वो फ़ोटो सेशन हो जाता है। तो मैंने जो है यहाँ पे मोबाइल पकड़ा दिया था अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को कि भाई अब आप लोग बनाते रहो, मेरा व्लॉग कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं तो जो वो है सेशन कराने जा रही हूँ। एक साइड पे अम्मी पापा का सेशन हो रहा था, दूसरी साइड पे मेरा सेशन हो रहा था, सेंटर में दुल्हन दूल्हा का सेशन हो रहा था। तो मतलब इतने फ़ोटोग्राफर्स थे माशाल्लाह से कि हम लोग जो है वो पिक्चर्स क्लिक करवा के जो है वो थक गए थे। और साथ ही साथ जो है दुल्हन दूल्हा भी बेचारे इतना ज़्यादा शाय हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम होता है इस तरीके से, और सबके सामने पिक्चर्स क्लिक करवाना, इस तरीके के पोजेस देना या फिर इस तरीके के एक्शंस करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है अजीब तो लगता है इस तरीके से करना, लेकिन खैर थोड़ी थोड़े करके जब झिझक ख़त्म होती है और बाद में जब हम ये चीज़ें देखते हैं, जब वीडियो बन के आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है सारी चीज़ें इन्होंने करवाई। ये मेरे जेठ हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़र हैं, और इन्होंने ही जो है वो प्रोग्राम, हमारे इवेंट तीनों दिन के इन्होंने ही जो है वो बनाए हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है माइयों का फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। मेहमान आना तकरीबन शुरू हो गए थे, हमसे पहले भी जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं, जैसे खाला हैं, फुप्पी हैं, ये लोग सब आ गई थी और हम लोग का वेट ही हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारी अरेंजमेंट की, जितने भी मेहंदी का सामान होता है, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, ये हम लोगों ने प्रॉम्स लिए थे, मेरे भाई की शादी, बच्चों के लिए लिया था, मेरे मामू की मेहंदी, तो ये सब जो है हमने लेकर बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया, सजा के रख दिया, ताकि जब एंट्री हो तो बस ये उठा के लेकर चले जाएं और साथ ही साथ जो है वो एंट्री हो जाए। तो याज़ान और शादिल का मूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जो है सबको देखते हैं, एकदम क्राउड लगता है बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ील करते हैं कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। तो जैसे तैसे करके बच्चों को जो है वो मूड फ्रेश करने के लिए उनको बिठाया, उसके बाद फिर उनकी पिक्चर्स क्लिक की। दैन उसके बाद जब सारे मेहमान आ गए, यानी कि एंट्री तो हमारी हो चुकी थी, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है कि थोड़ी सी पिक्चर्स बन जाएंगी, वीडियो में आ जाएगा कि हम लोग इस तरीके से आए थे मेहंदी लेके। तो ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोगों ने ये सब किया। और उसके बाद फिर हम लोग, पहले हमारी एंट्री हुई दूल्हा के साथ, देन उसके बाद फिर जो है वो दुल्हन वालों की एंट्री हुई। और देख सकते हैं आप लोग के एंट्री में हम लोग इस तरीके से जो है खड़े हुए थे। छोटे बच्चे बहुत शौक से जो है वो मेहंदी की प्लेटें लेकर खड़े होते हैं, और मैंने जो है बहुत अच्छा सा जो है मेहंदी का थाल पकड़ा हुआ था, जो कि हम लोग मार्केट से ख़रीद के लेके आए थे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर। उसके बाद जी हम लोग जो है एंट्री करी, एंट्री करने के बाद सारा सामान वगैरह रखा, और देन उसी टाइम पर ही जो है वो फ़ारिज़ जो है स्टेज पर से इतनी ज़ोर से स्लिप हुआ कि उसके कांच की जो टेबल थी वो उसके हाथ पे लगी, और बहुत ज़ोर से जो है वो उसके कट लग गया, और उसने पूरा फंक्शन रोते रोते गुजारा। बड़ी मुश्किल से जो है उसको चुप कराया, जब तक उसके बैंडेज नहीं लगा दी, बहुत देर नहीं हो गई, तब तक उसने जो है वो इंजॉय नहीं किया। बहुत देर मेरा बच्चा रोता रहा, बहुत देर जो है उसके, क्योंकि अच्छा खासी कट लग गया था और ब्लड भी आना शुरू हो गया था। तो यही वो मोमेंट था जहाँ पे फ़ारिज़ गिरा था, तो अम्मी उसको साइड में ले गई थी, और फिर देखा तो ब्लीडिंग भी हो रही थी। खैर जैसे तैसे जो है उसको सही करा। तो शुक्र है कि जो जो हॉल की मैनेजमेंट है उनके पास जो है वो फ़र्स्ट एड बॉक्स था, तो वहाँ से जो है हमने उसके बैंडेज वगैरह की और फिर वो सेट हो गए।
तो बस उसके बाद फिर हुई एंट्री हमारी दुल्हन की, क्योंकि ज़ाहिर है दूल्हा वाले आए थे तो दुल्हन वालों को भी आना था। जब हम दूल्हा साथ लाए थे तो हमने कहा दुल्हन भी आप लोग साथ ही लाइए। तो जैसे तैसे करके जो है सारे काम हुए। उसके बाद फिर वही रस्में शुरू हुई। का टाइम जो है अच्छा खासी हो गया था, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज गए थे। और उसके बाद फिर ये एंट्री का सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद 11 बजे जाकर जो है वो रस्में शुरू हुई, और हॉल बंद होने का टाइम बहुत करीब आ रहा था। तो इसलिए बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं सारी रस्में हो पाएंगी या नहीं, सब लोग जो है वो अच्छे से बैठ पाएंगे या नहीं। तो खैर हमने रस्म जो है फ़ौरन शुरू कर दी एंट्री होते ही, और दोनों की साथ रस्म की ताकि टाइम भी बचे। और उसके बाद जो है सबसे पहले बड़े करते हैं, तो पहले अम्मी बैठी। अम्मी ने जो है वो पहले मिठाई खिलाई, जैसे रस्म की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, रस्म की जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, इमाम ज़ामिन बाना जाता है, ये सारी चीज़ें करके और फिर जो है वो फ़ोटोज़ क्लिक की जाती हैं। दैन उसके बाद फिर 1 बाय 1 सब इसी तरीके से जो है वो आते रहते हैं। तो बस अम्मी के बाद बारी आई मेरी, क्योंकि ज़ाहिर है पहले घर वाले निमट जाएँ, उसके बाद जितने भी बाहर वाले होते हैं वो आराम से जो है वो अपनी अपनी टर्न के हिसाब से बैठते रहते हैं। उसके बाद जो है मैंने मेरे रस्म करने के बाद फिर ज़ाहिर युसरा आई, फिर एंड ऑल दैट सारे रिश्तेदार जो थे वो उस तरीके से आते गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है खाने का ज़ाहिर इंतज़ाम देखा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और बहुत ज़्यादा देर भी लग रही थी। तो हमने कहा कि बस अब जल्दी से जो है वो खाना निकाल लिया जाए, क्योंकि हमने कव्वाली वाले को टाइम दिया था, यानी कव्वाल जो थे हमने उनको टाइम दिया था तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक का, क्योंकि हमें आइडिया था कि 12 बजे हॉल बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी से आ जाएंगे और फिर कव्वाली नाइट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन खैर हमें यहीं पर ही इतना लेट हो गया था कि कव्वाली का सेटअप जो है वो घर पर लगना शुरू हो गया था, और हमें कॉल्स आ रही थी कि भाई जल्दी से आ जाइए। तो उल्टा सिस्टम हो गया था। यहाँ पर जो है मेरी ये ममानी और मामू, ये दोनों जो है भात लेकर आते हैं शादी में। जैसे सबके यहाँ पता नहीं होता है नहीं होता, अमूमन मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब बच्चों की शादी होती है तो अम्मी के जो भाई होते हैं, यानी कि मामू जो होते हैं, वो भात लेकर आते हैं, और भात में जो है वो ड्रेसेस वगैरह होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, जो मर्ज़ी दिल चाहे मतलब जो होता है। खैर पहले तो सब चीज़ें होती थी, अब जो है वो ड्रेसेस पे ही आ गए हैं, ज़्यादातर सब ड्रेसेस देते हैं, और जैसे पेरेंट्स के ड्रेसेस देते हैं अपने उससे ना। तो जैसे मैंने भी ड्रेसेस बनाए थे, मेरी तरफ से बात नहीं थी, मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट था। और ऐसे ही मेरी छोटी ममानी और छोटे मामू ने भी जो है वो अम्मी पापा को ड्रेसेस दिए, यानी भात दी। उसके बाद तस्वीरें बनवाई। फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ये टाइम ऐसा था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। युसरा भी इधर से उधर ऐसे ही टहल रही थी, क्योंकि भूख से बुरा हाल था, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह उठे थे और वो भी जल्दी उठे थे, 10 साढ़े 10 बजे उठ गए थे। रात को सोए थे तकरीबन 4-5 बजे, और सुबह जल्दी उठ गए थे। उसके बाद उठते के साथ ही हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किया था, और फिर उसके बाद हम तैयारी में लग गए थे। जिस दिन इवेंट होता है उस दिन तो मतलब इतना हेक्टिक डे होता है कि आपको टाइम जाते हुए पता ही नहीं लगता। मतलब इतने काम होते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि किस तरीके से किस टाइम में हम किस चीज़ को मैनेज करें। तो खैर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भूख भी लग रही थी, और रस्में भी ज़ाहिर है सभी से करवानी थी, सभी जो है वो लाइन में बैठे हुए थे। लेकिन खैर जैसे तैसे जो है वो सारा काम आहिस्ता आहिस्ता निमटता चला गया। उसके बाद यहाँ पे रस्में, ये मेरी खाला खालू हैं, ये मेरे भाई हैं, ये सब जो है यहाँ पे रस्में लाइन बना के खड़े हुए थे कि बस जल्दी जल्दी जो है वो 1 बाय 1 हमारा नंबर आए, हम जो है वो खाने से पहले रस्मों से फ़ारिग हो जाएं। क्योंकि फिर वही होता है कि हॉल की लाइट जो है वो ऑफ़ होना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो है एसी वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजिंग आ जाती है, और फिर उस वक्त फिर मूड ख़राब होने लगता है। बस दिल चाहता है कि बस अब घर की तरफ ही जो है वो जाया जाए। ये मेरी छोटी खाला है, ये इनका बेटा है, और इन्होंने भी रस्म की। इनके हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, शादी में शामिल नहीं हो सके काम की वजह से, ऑफ़िस की तरफ से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने उनको बहुत मिस किया। खैर उसके बाद फिर फाइनली खाना खुल गया, और खाना खुलते ही मैं तो फटाफट भागी खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वरना अमूमन हम लोग ये करते हैं कि बाद में खाना खाते हैं, पहले जो है वो सबको पूछ लेते हैं, देख लेते हैं सबको, उसके बाद फिर हम लोग घर वाले स्पेशली बैठते हैं खाना खाते हैं। लेकिन उस दिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम किसी को पूछें। उस फ़ौरन ही मैंने जो है वो थोड़ा सा व्लॉग शूट किया कि खाने में आप लोगों को दिखाऊं कि क्या क्या था खाने में। ये पूरा पैकेज था, हलीम था, बिरयानी से मुराद पुलाव था, और कबाब, चंदन कबाब थे, पराठा, कचौरी, तरकारी, और गुलाब जामुन और दही बूंदी वगैरह। ये सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने बड़े आराम से रच के खाई। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था,
और फ़हीम के एक दोस्त हैं, उनकी कैटरिंग है, वहाँ से बनवाया था। और खाना माशाल्लाह दोनों तीनों दिन का बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत तारीफ़ की। और सबसे पहले मैंने दही बूंदियाँ निकाली, क्योंकि स्टार्टर यही होता है माइयों के दिन का। और हम लोगों ने जल्दी से वो खाई, तो पापा भी कहने लगे पहले खाना खा लो फिर बना लेना, बस कर दो। मैंने कहा बस थोड़ा सा शूट करके फिर मैं खाती हूँ। बस मैं जाकर अरीशा के पास बैठी, यानी अपनी भाभी के पास बैठी, मैंने कहा उसको भी खिलाती हूँ। तो फिर पापा ने खाना यहीं लगवा दिया और फिर हम लोगों ने सब बैठकर सबने साथ ही खाना खाया। युसरा बिजी थी अपने बच्चों को खिलाने में, इसलिए वो वहाँ पे लगी हुई थी, तो इसलिए उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। बार बार हम उससे पूछ रहे थे, बोल रहे थे आ जाओ, तो लेकिन वो बच्चे उसको छोड़ नहीं रहे थे, दैट्स वाई वो हमारे पास नहीं आके बैठ सकी। खैर उसके बाद खाना वाना खाया तो कुछ पेट में गया, तो ज़रा सुकून मिला, बड़े अच्छे से खाना खा के फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो रस्मों में लगे। गोड़ हम लोग गोड़ है गई। बेटा पीछे आओ, आपको साथ दिखेगा। तुम्हारे पास लो भाई, ये मैं चलो छोड़ो ना बच्चे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यार आप लोगों को बेच रहा है, हमें बहुत पसीने आ रहे हैं, जल्दी निपटा
भाई फहीम भाई कोई मांड वाली की जरूरत ये शादी पहले तो हुई भी है। तो जी ये छोटी सी रस्म थी। उसके बाद जो है ये पैकेट्स बनाए थे दुल्हन वालों ने अपनी साइड से एज अ गिफ्ट हैम्पर्स, जो कि लड़कियों को मिलने थे। इसमें थी रंग बिरंगी कलरफुल चूड़ियाँ और कुछ खाने के लिए थोड़ा सा। तो खाने वाला सामान तो सारा लड़कों ने और बच्चों ने खा लिया। उसके बाद चूड़ियाँ जो है वो हम लोगों ने पहन ली। और बस ये था एंड मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स आना शुरू हो गई थी। अभी लास्ट में आपने पापा की आवाज़ सुनी भी होगी कि चलो भाई चलो। तो बस ये आवाज़ें लगना शुरू हो गई थी क्योंकि घर से कॉल आ गई थी कव्वालों की और वो लोग पहुँच गए थे, अपना सेटअप लगा रहे थे। तो बस अगला व्लॉग जो है वो पार्ट 2 में मिलेगा आप लोगों को, कव्वाली नाइट वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।